मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग सुन रहे थे कि वास्तव में आत्मा सौख्यवान है और ये और वो, लेकिन कभी सोचना कि सौख्यवान है फिर दुख काहे का। जब भी किसी से कहो तो ये नहीं कहता है कि मेरी भूल है, लोग दूसरों को दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। यदि हम कर्म सिद्धांत जानते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि दूसरा तो मात्र ऐना लाकर दिखाया था कि देख तेरे लिए ये है, लेकिन तुम ऐना को देखकर विचलित क्यों हो गए। परमात्मा सिर्फ जगाने के लिए आते हैं। हमारी जितनी परिणतियां हैं वो सब हमारी भूल का परिणाम है। हमें कोई ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। अभी आपने सुना कि वास्तव में जिस शरीर में जाती है उसी रूप आकार रूप आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, उसी को अपना आकार बना लेते हैं। लेकिन कभी सोच के देखना, आपको कभी ख्याल आता है जानवर को देखकर कि ये भी मेरी भावी पर्याय या पूर्व पर्याय है? कभी ध्यान नहीं आता है। लोग पत्थर दिल हो गए हैं, जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 ध्यान तुम्हें दुर्गति ले जाते हैं और 2 ध्यान तुम्हें सुगति और मोक्ष तक पहुंचाते हैं, अनंत सुख दिलाते हैं, और 2 ध्यान है जो अनंत दुख दिलाते हैं। कभी विचार करना कौन से 2 ध्यान किए हैं? आर्तरोध ध्यान बड़ी लगन से किए हैं। कोई एक बात कह जाए तो तुम उसे अचार और मुरब्बा बना देती हो। सभी की कहना है, क्योंकि चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, संपत्ति हो, सत्ता हो, इसके पीछे आत्म सत्ता को भूल बैठे हो। लोग कहते हैं परमात्मा को देखकर ये ख्याल लाना। मैं कहती हूँ परमात्मा को देखकर ख्याल नहीं लाना, अपने आप में जाग जाना। तुम दर्शन किसका करने आते हो? क्या पत्थर की प्रतिमाओं के दर्शन करने आते हो? जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। आजकल के हॉस्टल का पड़ा हुआ लड़का मंदिर आता है तो ऐसे कान पकड़ता है जैसे गलत जगह फंस गया। कान पकड़ता और दिल में और हाथ लगाता है जैसे बिल्कुल गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कहा है? तुम निर्खत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। सिर्फ तुम परमात्मा के दर्शन करने आते हो, आत्म दर्शन करने भी आया करो, सोचा करो। क्योंकि तुम कहते हो परमात्मा का स्वरूप ऐसा। हमने कही कोई जानवर प्रतिमा का स्वरूप बनाएगा तो कैसा बनाएगा? जानवर बनाएगा तो वो अपनी आकृति में बनाएगा। मनुष्य ने बनाया अपनी आकृति में। बाहर से सब लोग सुंदर नजर आते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा सुंदर हो जाती है वो कभी बाहर से कैसे भी रूप बनाओ प्रतिमाओं के, आपने देखे होंगे कहीं चेहरा लंबा, कहीं, क्योंकि कलाकृति नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्यान मत देना, कहीं भी जाते हैं मंदिर में ये कमी है, मंदिर में ये कमी है। हमने कही तुम दीवालों को देखने क्यों जाते हो? देवालय में देव को देखने जाया करो, क्योंकि आज तक तेरी नजर बाहर में रही है, परिधि में रही है, केंद्र में कभी नहीं गया। और देखने का नजरिया हो तो दिखता है। फूल फूल होता है, किसी प्रेमी को दे दो तो अनमोल हो जाता है, और किसी समझ गए वैज्ञानिक को दे दो तो क्या कहेगा कि इसमें 1 रुपया 2 रुपये का मुश्किल से केमिकल है। क्योंकि वो उसे कसौटी पर कसेगा तो फूल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं उसी फूल को कोई अनुभवी उसे देखकर छुएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे फूल में वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा। तो इसी प्रकार से आप परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा का ख्याल लाना, क्योंकि आज तक जो आत्मा की विभाव परिणति है दुर्गति में ले जाती हैं,
और उनकी तरफ हमने कितनी लगन बनाई है। जैसी प्रीति हराम से और ऐसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। वास्तव में जितनी लगन हमारी काम भोग और कहते हैं विकथाओं की तरफ है, उतनी आत्मकथा की तरफ है क्या? किसी से शास्त्रों की बात करो, बोले बोर मत करो। एक महिला आई और कहने लगी माता जी आपको डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं। कहने लगी यहाँ पर हमने सुना कोई आत्मा रहती है। हमने कहा यहाँ हम तो 3 आत्मा खुद हैं। तो कहने लगी आप आत्माओं के साथ रहते हो, डर नहीं लगता? हमने कहा क्यों, हम क्या जड़ हैं? हमारी चेतना खुद रहती है। कौन भूत होगा? अरे जो भूत को याद करते हैं वो मर कर भूत होते हैं। ध्यान रखना, हम हमेशा सोचें कि हमें भूतों से नहीं डरना है, हमारी भावी पर्यायों को सुंदर बनाना है, तो भूत को भुलाना है। हम रोज पढ़ते हैं भोगे जो भोगे पगले उनका न होवे सुमरण में, राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। जितने व्रत उपवास करते हो सच बताना क्या चाहते हो? माता जी इसकी कथा क्या है, इसका फल क्या है? हमने कहा फिर यहाँ 2 रोटी काहे को छोड़ी? अरे ये भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, वो परम भोग भोगने के लिए आत्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि परमानंद विषयों का आनंद ज़्यादा दिन ठहरता नहीं। तुम कहीं पार्टी में खा पी के आओ, आकर ऐसे हो जाओगे 2 दिन खाने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि राग में नाचोगे तो कमर टूटेगी और भक्ति में नृत्य करोगे तो कर्म टूटेंगे। कभी विचार करके देखना, जितना मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरों पर बारात में आती है, अच्छे काम जिसको तुम अच्छे काम कहते हो, कोई भी मर जाए कहने लगे कुछ देख के नहीं गए, और यदि 80-100 साल का होके मर जाए कहने लगे सब देख के गए, भैया खूब भरे पूरे होके गए। हमने कहा ये भरने के लिए आए थे क्या, ये काम करने के लिए? यानी तुम्हारी नीयत किधर गए? तुम वसीयतों पर ध्यान देते हो, नसीहतों पर ध्यान नहीं देते हो। परमात्मा को सिर्फ इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी भोगों की पूर्ति करे। आपको पता, जिसने वस्त्र नहीं पहने हो उनके नाम से तुमने वस्त्रालय खोल रखे हैं। जो जीवन भर दिगंबर रहे उनके नाम से अंबर खोल रखे हैं। और सच पूछो, जिन्होंने कभी चाट नहीं खाई उनके नाम से चाट भंडार खोल रखे हैं। अरे विचार करके देखो, परमात्मा को तुमने कहाँ बैठा दिया? वो इस लायक थे क्या? अरे तुम्हें अपने आप को परमात्मा के पास बैठाना था। उन्हें तो मंदिरों में बंद कर जाते हो, कहने लगे तुम यहीं रहना, हम शाम को आके तुम्हें खोलेंगे। और उसके बाद भी देखने आते हो कि कहीं चला तो नहीं गया। मैं कहती हूँ कि जिस दिन तुम्हें ये एहसास आ जाए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तुम जल चढ़ाते हो, कभी जल जैसे भाव लाते हो? जल आपको पता है मल को दूर करता है, शीतल होता है। जल को तुम गर्म कर दो, थोड़ी देर बाद पुनः जैसे ही निमित्त अलग होंगे ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, प्यास बुझाएगा, गंदगी धो देगा, अवरुद्ध को बर्दाश्त नहीं करेगा। पानी को रोकने की कोशिश करना, वो अपना कहीं न कहीं से रास्ता निकाल लेता है। पानी को आप पहले बांध बनते थे, पहले जो पानी फिल्टर का सिस्टम था, क्या वो क्या था, बड़े बड़े हौद होते थे, उनमें रेत होती थी, मैंने तक देखा है। और रेत में जैसे ही पानी आगे की हौद में जाता था, पीछे की गंदगी पीछे रह जाती थी। और कोई केमिकलों के माध्यम से पानी नहीं, प्रकृति के माध्यम से पानी शुद्ध किया जाता था। ऐसी हमारी प्रकृति कैसी है? जैसे जैसे हमारी पर्यायें आगे बढ़े वैसे वैसे हमारे परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सच बताना किसी दिन पूजा को करके आनंद आता है? जो लोग रोज करते हैं, जो आपके बुजुर्गों ने आपको संस्कार दिए, कि इतने संस्कार हैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तुम देना भी चाहो तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम कुनकुने पानी हो गए, ना तो खौलते ही हो ना तो जमते ही हो। समझ गया?
कहते हो भोग मिल जाए, मैंने कही परम भोग तो उन्हें मिलता है, तुम्हारे भोग तो रोग की तरह मिलते हैं। कोई बुखार आए तो पट्टी रखो, लेकिन पट्टी से बुखार नहीं उतरे तो उपचार करो, लेकिन तुम उपचार नहीं करते हो। तुम पट्टी क्या, तुम उस आदमी को हौद में रखने के लिए तैयार हो। एक व्यक्ति बोला गुरुजी से, गुरुजी अंधेरा है, मुझे थोड़ी सी रोशनी दे दो। तो गुरुजी ने उसे एक दीपक ला कर दिया, लेकिन वो 2 कदम चला, गुरुजी ने आकर खुद ही फूंक कर बुझा दिया। उसने कही तुम अजीब हो, गुरुजी हो कि क्या हो, तुमने दीपक दिया था और बुझा दिया। गुरुजी ने कहा कि बाहर ये दीपक काम आ सकता है, लेकिन तू यदि परमार्थ पर चलेगा तो तेरे अंदर का दीपक ही काम आएगा। हमें भी कोई उपदेश, कोई व्याख्यान, जिस दिन तुम्हारी अंदर की परिणति में ये ख्याल आ जाएगा कि यदि मैंने ज़्यादा कसाई की, किसके लिए की, मकान के लिए, दुकान के लिए, संपत्ति के लिए, हिस्से बंटवारे के लिए, अरे ये हिस्से तो यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में मात्र नरक और निगोद की गति मिलेगी। कौन सा हिस्सा बांटोगे वहाँ? इसलिए यहाँ पर आते हो तो भगवान की मूर्ति को देखकर ही ख्याल आना चाहिए। हमारे यहाँ पहले व्यवहार भी कितना उत्कृष्ट होता था। कोई आपसे पूछता था ये बच्चा किसका है, तो आप कहते थे आपका ही बच्चा है। इसका मतलब आपको पता है कि आपका है, लेकिन आप सम्मान के लिए दूसरों का बोलते थे। आपसे कोई पूछे दुकान तो बोलते थे आपकी दुकान है, आपका मकान है, क्योंकि आपके यहाँ बहुमान था। घर में यदि अपनी पत्नी को भी बुलाना हो और बहन से कहते तेरी भाभी कहाँ पर है, तेरी माँ कहाँ पर है, ये हमारा लोकाचार था, ये बुद्धि पूर्वक व्यवहार था कि हमें धीरे धीरे एहसास हो कि वास्तव में मेरा संसार में कुछ नहीं। आजकल तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरी कोठी, मेरा, मैंने कही ज़्यादा मैं मत करो। मैं बकरा करे और गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए, बैठी मेवा खाए। अरे जिस दिन आपको पता है, जिस समय विवाह होता है तो मैं और तू, यानी मैं नहीं हूँ, कुछ तू ये होता है तो प्यार होता है। कुछ दिन में तू नहीं मैं तो तकरार होती है, बाद में तू मैं हो जाती है। समझ गए? बाद में तू मैं हो जाती है कि तू और मैं। बहुत अच्छी बात कही है कि यदि मेरा करोगे तो संसार का बंद होगा, और मैं मेरा हूँ ये भाव आ जाएगा तो संवर और निर्जरा हो जाएगी। कौन हमें सुखी दुखी कर सकता है? कभी विचार करना। लोग कहते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया, अरे उसने किया क्या, एक कर्जा निपटा तुम्हारा। आज से ये भाव कर लेना, ना तेरा है ना मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। क्योंकि जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन जो बांट कर खाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और जीवन में जो खाना भी छोड़ दें उन्हें भगवान कहते हैं। चक्की और मूर्ति, एक खदान से पत्थर निकलता है, लेकिन जब दोनों पत्थर एक बार मिले तो कहने लगे क्या बात है, तेरी तो पूजा हो रही, मुझे तो लोग रोज पीटते हैं और हैं, मुझे तो पीटते और हैं, तेरी पूजा कैसे होने लगी? उसने कहा कि तू कानपुर गई थी और मैं जयपुर गई थी, पुर दोनों में लगा था, लेकिन कारीगरों की नियत में फर्क था। तुझे चक्की बनाया और मुझे मूर्ति बनाया, तेरा मुंह खुला था, तूने पदार्थों को पीसा, इसलिए तुझ पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया, और मैं मौन हो गई तो मेरे पास सब कुछ लाकर चढ़ाया गया। ध्यान रखना, हम जिस दिन छोड़ देंगे, तुम कुछ छोड़ो तुम्हें कुछ मिलता है, तुम कुछ छोड़ो तुम्हें कुछ मिलता है, और तुम बहुत कुछ छोड़ो तो बहुत कुछ मिलता है, और सब कुछ छोड़ जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। ध्यान रखना,
एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा रोज रोज कहता था माँ राजा कितना अच्छा है, हमको खाने के लिए देता है, रहने के लिए देता है, हमें थोड़ा सा और भी पैसा देता है। उसकी माँ ने एक दिन समझाया, बच्चा था तो माँ क्या समझाती। एक दिन बच्चा 18 साल का हो गया, फिर भी कहने लगा कि माँ यदि राजा नहीं होता तो हमारा क्या होता। माँ ने कहा बेटा राजा नहीं होता तो हमारे पास बहुत कुछ होता। उसने कहा कैसे। तो उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई थी और राजा की हमारी संपत्ति जब्त है, वो सिर्फ हमें खाना खर्चा देता है। और उसने कहा है कि जब तुम बारिश हो जाओगे, योग हो जाओगे, तो तुम्हारी परख करके वो तुम्हें संपत्ति दे देगा। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कहे तो ऐसा करना, यदि वो पूछे कि तुम क्या करोगे तो तुम अपना व्यापार बता देना कि कपड़े का करूँगा। फिर वो पूछे कहाँ करोगे तो कह देना कि गाँव दुकान बाहर है उसी में करूँगा। फिर वो कहे कि कहाँ से माल लाओगे तो तुम कह देना कि बॉम्बे से लाऊंगा। ऐसे से माँ ने उसे 5-6 बातें समझाई और कहने लगी बेटा कह देना कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा संपत्ति जो है दे दो, मैं जैसे होगा अपना काम चला लूँगा, तुम्हारे दरबार में दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो कहने लगा कि माँ ये सब भी नहीं कहे तो, जो जो आपने बताया है वो कुछ नहीं कहे तो। उसकी माँ ने कहा अब तू जा बेफिक्र होकर, अब तू योग हो गया, राजा जो कहेगा तू बता देगा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी बुद्धि जागृत हो गई कि ये सब नहीं पूछे और ही कुछ पूछेगा तो तूने इतना कह दिया तो तू समाधान भी दे देगा। राजा के यहाँ गया, उसने कहा राजा जी अब मैं बालिक हो गया हूँ, मेरी संपत्ति मुझे वापस करो। तो उन्होंने कहा कि क्या करेगा। उसने कहा जो व्यापार दिखेगा वो करूँगा। माँ की बात नहीं कही, उसने कहा जो व्यापार लगेगा वो करूँगा, जहाँ लगेगा वहाँ करूँगा, घर में करूँगा, बाहर करूँगा, लेकिन आप मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दें। राजा ने उसकी परख करने के लिए क्रोध में कहा कि ये कहता है कि मेरी संपत्ति दे दो, और बार बार हाथ फैला फैला करके रहे कि मेरे घर की चाबियाँ दो, मेरे गोदाम की चाबियाँ दो, इसके दोनों हाथ बांध लो। राजा ने लिया और दोनों हाथ उसके हाथ पकड़ के ऐसे बांध लिए और कहने लगे अब मांग कैसे मांगेगा, अब मांग कैसे मांगेगा। तो वो तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मांगने की जरूरत ही नहीं है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, कहने लगा आप कहता मांगने की जरूरत ही नहीं। तो राजा ने कहा तू हंस क्यों रहा है। कहने लगे राजन अब आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया, मांगने की क्या जरूरत है। राजा ने कहा मतलब। कहने लगे जब कन्या का एक हाथ यदि वर पकड़ता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है। आज तो तुमने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब तो तुम्हारी संपत्ति भी मेरी हो गई। तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सच बताना, यदि तुम्हारे 1-2 काम पूरे नहीं हो जाए मुंह बना के चली आती हो। कई बार मैंने देखा है माता जी कोई सत्य नहीं, पापी सुखी हैं, पुण्यात्मा दुखी हैं। हमने कहा तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हें ये भाव आ रहा है कि पापी सुखी हैं, इसका मतलब तुमने दूसरे लोगों को गलत देखा। तुम्हें कर्म सिद्धांत का पता नहीं है कि जो हमने किए हैं वही उदय में आ रहे हैं। हो सकता है ज्यादा स्थिति अनुभाग बंद बंदा हो तो 2-4 भव बाद आ रहे हो, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा को दोष देते हैं। इतना सुंदर जीवन दिया, मनुष्य जन्म दिया और इतना अच्छा जैन कुल दिया, सांगोपांग दिया, उसके लिए कभी धन्यवाद दिया तुमने? उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। एक बार एक राजा और उसका एक नौकर जंगल में गए, भटक गए, अचानक भूख लगी थी। नौकर ने एक पेड़ से फल तोड़ा और राजा ने कहा ला मैं देता हूँ, जैसा तुम हमेशा मुझे देता है मैं ही तुझे देता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं आप ले लीजिए। राजा ने उसको फल को तोड़ा, वो संतरे की तरह था, और उसने कहा मुझे दीजिए, और उसके बाद उसने 2 कली उसको दी। फिर कहने लगा बहुत अच्छा है राजन, बहुत भूख लगी है, मुझे दे दो। उसने आखिरी कली बची थी तब भी कहने लगा राजन जब जो चाहे मांगता हूँ तो आप करुणा करके मुझे दे दे, तो ये दे दो, बहुत अच्छा फल है। लेकिन जब राजा ने नहीं दिया तो उसने राजा के हाथ पर
झपट्टा मारा और कहने लगा मैं आपको नहीं खाने दूंगा, मैं ही खाऊंगा ये फल। अचानक राजा कहने लगा आज तुझे उदंडता क्या आ गई, ऐसा क्यों कर रहा है? आज तक थोड़ा बहुत तो मुझे खाने देता था। वो कहने लगा नहीं, आज मैं बहुत भूखा हूं, आपको नहीं खाने दूंगा, आज मैं पूरा खा लूंगा। कहते हैं उसने जैसे ही छीनने की कोशिश की और राजा के हाथ में थोड़ा सा रस लगा रह गया, राजा के मुख पर वो हाथ लगा तो राजा कहने लगा इतना कड़वा फल था, तू पागल था, बार बार कह रहा था बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, इतना जहरीला फल तूने क्यों खाया? और बताना तो था कि जहरीला मैं नहीं खाऊंगा, एक के बाद तू फेंक देता। तो कहने लगा जिन हाथों से जिंदगी भर अच्छे फल मिले हैं, जीवन के लिए रोजी रोटी मिली है, रहने को मकान मिला गए, आजीविका मिली गए, उन हाथों से यदि एक दिन कड़वे फल मिल जाए तो क्या शिकायत करना। तुम तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे अस्पताल। मैंने बताया तुम लोग बिल्कुल कुनकुने पानी हो, कितना भी सुना लो, तुम्हें आदत पड़ी, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। ध्यान रखना, हम भी आज एक नियम बना लो, तुम्हारा जीवन सरस हो जाएगा। जो मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं आर्त रौद्र प्रणाम करोगे, संक्लेश प्रणाम करोगे, चिंता शोक आदि करोगे तो क्या होगा? आसाता वेदनी का बंद होगा और उससे जो मिला है वो भी नहीं भोग पाओगे। घर को सुंदर मत बनाना, इस मन को सुंदर बनाना। मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। परमात्मा मैंने अपने ध्यान के द्वारा अपने मन के मंदिर में तुम्हें बिठाया है, अब तुम पापों को कैसे रहने दोगे? तो ध्यान रखना, हमारे जो कुछ भी, कभी चिंता मत करो, घर में इस बात का कलेश मत करो कि उनके यहाँ ये आ गया, एक ही तो व्यापार है, उनके यहाँ ये आ गया। अपने दृष्टिकोण को बदलो कि परमात्मा जो भी है उसे मैं क्या करूं। यदि तुम सिर्फ परमात्मा के दर्शन करोगे तो तुम सोने जैसे हो जाओगे, लेकिन परमात्मा के वचनों का अनुसरण करके अनुगमन करोगे तो तुम पारस हो जाओगे। तुम सबको पारस होना है, आज तक निर्वाह किया है, कल निर्वाण बनाना है। तुम सबके जीवन में निर्माण नहीं हो, निर्माण नहीं हो, निर्वाह नहीं हो, हमारे जीवन का ऐसा बीजारोपण हो कि हमारा भी निर्वाण हो। यही गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। हम इस देह में रहें लेकिन उस देही की तरफ ध्यान रखें, हम इस लोक में रहें लेकिन उस परम लोक की तरफ हमारा लक्ष्य रहे। बोलिए आदिनाथ भगवान।